आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आज मुरादाबाद में कीर्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. भारत ने मीडिया को बताया कि हमारे देश में कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए मुरादाबाद में कुछ राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं और राशन की कटौती की जा रही है। जो राशन कार्ड बाहर से हैं उनको राशन नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार का कहना है कि राशन कार्ड कहीं का भी हो सब जगह चलेगा। जो राशन डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने कोरोना महामारी के संबंध में महानगर वासियों को जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि सैनिटाइजर एवं मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, दूरियां बनाकर रखें, जीवन अनमोल है। पिछले 10 दिनों से एक नाला गिरा हुआ है जो काफी लंबा है। नगर निगम न जाने कब इस नाले पर निर्माण करेगा, कहना काफी मुश्किल है। जय हिंद। अपना शुभ नाम सर? आर.के. भारत जी। अध्यक्ष संस्थापक कीर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया, पीतल नगरी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। जी। तो सर जानना चाहूँ आज हमारे देश में जितनी परेशानियाँ गिरी कोरोना महामारी से जो इतनी नीचे स्तर पर हो चुकी सर, क्या कहें सर अर्थव्यवस्था के संबंध में? कब तक पटरी पे आ जाएगी सर? बेरोजगारी की दिन दिन बढ़ रही सर, इस संबंध में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जिस तरीके से ये बीमारी भारत में नहीं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैली है जी। और इस बीमारी की वजह से जी। अधिक संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जी। तो इस बीमारी की वजह से मैंने देखा पूरे भारत में अधिक संख्या में लोग बीमार हुए, अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हुए जी। और जो गरीब लोग हैं जी। आज उनके साथ रोजी रोटी का संकट खड़ा है। जी। तो सर मैं जानना चाह रहा था, कुछ लोग राशन कार्ड संबंधी से परेशान हो रहे, राशन कार्ड नहीं बने, साइडें बंद चल रही कह दे रहे हैं सर, तो लोग लाइन वाले खड़े हैं, वो क्या करें भटक, तो उस संबंध में क्या कहेंगे सर? कि खाद्य आपूर्ति विभाग को किस प्रकार से इसमें एक्शन लेनी चाहिए, तो क्या बनानी चाहिए, क्या सर वैसे ही घूमते रहेंगे वो? नहीं, इसमें हमने कई जगह जाकर के देखा, कई जगह से शिकायतें लगातार आ रही हैं राशन डीलरों की। ये भ्रष्टाचारी का एक पहलू है जी। जिसमें उच्च अधिकारियों को भी जी। इस बात से कई बार अवगत कराया गया है जी। जैसे कि नए राशन कार्ड मिले थे जी। बने थे जी। उन पे राशन की व्यवस्था थी। जैसे कि जो मोदी जी ने कहा है कि 1 टाइम कार्ड, मतलब पूरे भारत में कहीं भी आप राशन ले सकते हैं। जी। तो यहाँ राशन डीलर, बाहर के राशन डीलर जो कार्ड धारक हैं उनको राशन नहीं देते हैं। जी। कहीं ना कहीं राशन कम देने की भी शिकायतें आई हैं। जी। तो इससे कई बार अवगत कराया गया है। इस पे प्रशासन को, डीएसए महोदय को इस पे जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम जनता परेशान है, कोरोना की बीमारी से जूझ रही है। उनके सामने इस समय ज़्यादा से ज़्यादा राशन की जो समस्या है वो कम हो सके, क्योंकि राशन की व्यवस्था ठीक होगी तो कम से कम 2 टाइम का खाना, 2 टाइम की रोजी रोटी उसको जो है गरीब को मिलती रहेगी, पेट भरता रहेगा तो गरीब की जान बची रहेगी। सर ये राशन कार्ड करके साइड जो बंद है कहते हैं, कब तक खुलेगी सर? इस संबंध में क्या कहें सर, क्यों लोग इतने परेशान हो रहे हैं सर? देखिए, राशन कार्ड की जो साइड है वो ऊपर से बंद कर रखी है जी। उसकी क्या कारण है? कुछ जो अधिक संख्या में राशन कार्ड हैं जी। ऐसा सुनने में आया था जी। कि राशन कार्ड जो पूरे उसकी एक रूपरेखा होती है, एक संख्या होती है, वो बन चुके हैं तो कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं। अभी प्रशासन को देखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे और हैं हमारे समाज में जो इस समय गरीब है और उनके पास राशन कार्ड नहीं है और राशन कहीं से नहीं मिल पा रहा उनको, तो उनके राशन कार्ड बनाने चाहिए। सर 3-4 महीने लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल की फीस के संबंध में क्या कहेंगे? क्या स्कूल की फीस को, मतलब बच्चों की फीस लेनी चाहिए? घर बैठे कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इस संबंध में क्या कहेंगे सर? तो इस संबंध में मैं कहूँगा सबसे पहले तो कम से कम जितने महीने बच्चा स्कूल नहीं जा रहा जी उसकी फीस माफ़ होनी चाहिए। जी। कई स्कूलों ने माफ़ भी की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो कहीं किसी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है। तो कम से कम 100%, 50% जो भी हो सकता है फीस तो कुछ ना कुछ माफ़ होनी चाहिए, आर्थिक मतलब स्कूल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। दूसरा एक पहलू आ रहा है कि पढ़ाई का, ऑनलाइन पढ़ाई एक फॉर्मेलिटी है, उससे 2 बड़े नुकसान। एक तो नेट का खर्चा बढ़ रहा है, दूसरा बच्चे की आंखों पर फर्क पड़ रहा है। बच्चे के उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, बच्चों को कोई फीडबैक स्कूल लेता नहीं है। उसको काम दे दिया, होमवर्क दे दिया, उससे क्या पढ़ाई हो रही है? कोई फीडबैक लाना चाहिए स्कूल को। तो ऑनलाइन पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी है। फीस अपनी बढ़ाने के लिए फीस मिलती रहे, इस वजह से ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। सर बेरोजगारी के संबंध में क्या कहेंगे सर? महानगर में बेरोजगारी चल रही है तो उस संबंध में क्या कहेंगे सर? सारे बंद चल रहे हैं इस टाइम। बेरोजगारी के संबंध में एक बात कहूँगा, जिस तरीके से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। प्रशासन कई जगह देखा गया है भ्रष्टाचारी के चलते गरीबों का सहयोग नहीं कर रहा। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि बहुत सारे लोग गरीब बेरोजगार हो गए हैं, दिहाड़ी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।
तो जिस प्रकार से सरकार सहयोग करने की कोशिश कर रही है, जी। अधिकारी भी अपनी ईमानदारी के साथ, जी वह राशन हो जी। या जो आर्थिक मदद सरकार द्वारा मिल रही हो, जी। वो ईमानदारी से गरीब तक पहुंचनी चाहिए, जी। ताकि लोग बेरोजगारी से बचें। और काम के संबंध में कुछ सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए, जी। जिससे बेरोजगार जो लोग हैं उनको काम मिले और रोजी रोटी का साधन मिले। और सावन के महीने के शुभ संदेश में क्या महानगरवासी में क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, कावड़ का महीना, सावन का महीना होता है, जी जो भोले की भक्ति में जी सभी लोग विलीन हो जाते हैं, जी हर हर महादेव के नारे लगते हैं। जी तो मैं इस सावन के महीने में एक तो अपील करना चाहूँगा, जी बीमारी के चलते एक कावड़ यात्रा पे ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी मंदिर में और अपने घर पे ही भक्ति भाव करें। जी। हर सोमवार को अपने जल चढ़ाएं मंदिर में ही। जी। और इस सावन के महीने में मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को जी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जी। सब लोग सावधानी से रहें, इस बीमारी से बचे रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें। पुनः सभी को इस सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और दूरियां बना के रखें। दूरियां बना के रखें। धन्यवाद सर। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कीर्ति फाउंडेशन के आर के भारत जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई मुरादाबाद कई संस्थाओं से सम्मानित हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।